नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। बात करेंगे ऐसी परिस्थिति जो अनजाने में आती है, ऐसी परिस्थिति शायद सभी के साथ आती है। जीवन ये संघर्ष है और उस संघर्ष के चलते आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जहां आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए आप या आपके घर में आपके फादर यानी पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपकी नौकरी में आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे, जितना आप घर चला सकते हैं। अपने फादर का इलाज नहीं करा पा रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही कर्जे में है और आप इतनी सैलरी से उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी परिस्थिति में इंसान अपने आप को बहुत ही हताश, निराश और ऐसा फ़ील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप जितना भी कमाते हैं, वो आपके लिए कम है और सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ऐसी चीज़ों से परेशान होकर ना तो आपके पास कोई दुःख बाँटने वाला है, ना आपके पास लाइफ़ पार्टनर है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी गार्जियंस हैं, वो बीमार हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा इलाज कराने की ज़रूरत है। आप ये सारी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, तो ऐसी ज़िम्मेदारी से आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? हर लोगों के जीवन में आती और अच्छे से अच्छा इंसान, मजबूत से मजबूत इंसान भी ऐसी परिस्थिति में टूट जाता है। शायद इस चीज़ का अनुभव मुझे है, शायद मेरे साथ या मेरी आँखों के सामने ऐसा बीत चुका है और ये टॉपिक मैं कई दिन से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति ऐसी बीत चुकी है या ऐसी चल रही है या ऐसी आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? शायद मेरे साथ बीती है तो मैं भी टूट चुकी थी या दूसरों के साथ हो रही है वो भी टूट चुके हैं। ऐसे में एडवाइस देना और बोलना आसान होता है लेकिन उस परिस्थिति से जूझना, उस परिस्थिति के साथ चलते कोई निर्णय लेना, डिसीजन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उन परिस्थितियों को जानेंगे लेकिन जानने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने ज़्यादा सोशल मीडिया लाइक नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप एक भी ऐसी परिस्थिति जिसमें आप अर्न करते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप कमाते हैं, लेकिन आपकी सारी कमाई आपके पिताजी के ऊपर लग जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है या वो आप कर्ज लेकर बार-बार उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम जिस भी बीमारी के लिए कर्ज उठा रहे हैं या जो हमारे पास है, थोड़ी-सी कड़वी है, सत्य है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना, माइंड रिलैक्स करके सोचना, शायद मैंने सही पॉइंट बताया है। एक बीमारी ऐसी है, जिस बीमारी के चलते आपने कर्ज उठा रखा है और वो बीमारी, वो व्यक्ति ऐसा है कि आपके बहुत अजीब है, बहुत करीब है, उसे खोने का डर आपके मन में बैठ चुका है कि शायद कुछ भी कर दूँ, लेकिन इसे बचाना ज़रूर है और गार्डियन जैसी चीज़, फादर जैसी चीज़ हर किसी को अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसे वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं और यही आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो आपको बड़ा ही बुरा फ़ील होता है। आप अब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं आए क्यों हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। परिस्थिति ऐसी होती है आपको फ़ील होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नकारा औलाद हूँ या मैं अपने गार्जियंस के लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा जीना बेकार है, तो ऐसे में अपने आप को कभी भी गलत साबित करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस कोशिश में सॉरी आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मात्र 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, तो उसका सारे का सारा खर्च आपको बीमारी पे खर्च नहीं करना। बहुत ही सत्य चीज़ है। लेकिन थोड़ी-सी कड़वी है, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे क्योंकि मैं जो बता रही हूँ, वो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे। हर एक कोई यही बताता है कि गार्डियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, कुछ भी हो जाए और आजकल बच्चों की सोच भी होती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बिक जाए घर, ज़मीन, जायदाद, पैसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसी के साथ जीवन होता है, जो व्यक्ति जूझ रहा है और जब आपको लगे कि कर्ज लेकर भी या बहुत ज़्यादा बीमारी के जितना भी आता है वो सब बीमारी पर खर्च हो जाता है, तो ऐसे इंसान के चांसेस भी सॉरी कम हो जाते हैं। ये चांसेस क्या कम हो जाते हैं कि आपको लगता है आप कोशिश कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, वो व्यक्ति बचेगा या उस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है, पैसे की ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपको समय देना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा खर्च कर रहे हैं या कर्जा ओढ़ ले रहे हैं, तो आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं, आप अपनी परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। अभी आप गार्जियंस की परेशानी कम कर रहे थे, फिर आप अपनी परेशानी बढ़ा लोगे क्योंकि पूरे का पूरा आप वही खर्च कर रहे हो। तो आपको करना क्या है कि ऐसी परिस्थिति में थोड़ा-सा बुरा लगेगा, सभी को लगेगा शायद और शायद कुछ लोग ठंडे दिमाग से सोच पाएँ तो ये बेस्ट भी
होगा। तो जब आप उनका खर्च आपको लगता है ना कि जब कुछ ज़्यादा भयानक हो जाता है, आप शरीर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च माँगता है या दवाइयाँ ज़्यादा लेता है, तो व्यक्ति के चांसेस कम हो जाते हैं, बीमारी भयानक होती है। लेकिन उस बीमारी भयानक में आपको थोड़ा-सा समय अपने आप को सँभालने में अवश्य लगाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए हर एक कोई व्यक्ति यही बोलता है कि जो लोग बीमार है उसकी ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को ध्यान रखना, अपने आप को खड़े रखना है। अगर उस समय में वो बीमार है, उस समय में अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आपका जीवन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उन लोगों के लिए जो इस समय परिस्थितियाँ जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं अपनी बात किससे कहूँ, किसको बताऊँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। मैं अगर आप ही सब कुछ खत्म कर देंगे, तो बाकी का क्या होगा? आप अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ देंगे, लेकिन आप अपने आप में डिप्रेशन में चले जाएँगे, परेशानियों से जूझने लगेंगे, तो आपको उस टाइम थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालना है। अगर पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो आप अगर हॉस्पिटल जाना था तो आप थोड़ा-सा समय हॉस्पिटल में व्यतीत करिए। उसके बाद थोड़ा-सा समय आप भी कहीं बाहर घूम कर आ सकते हैं। आप अपने दोस्तों में भी जा सकते हैं। थोड़ा-सा समय किसी रिलेटिव या जिससे भी आपकी गपशप अच्छी लगती है या आपको सही लगता है, मंदिर जाना, किसी व्यक्ति से मिलना, किसी से बात करना, आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि आपका भी फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है और आपका फ्री माइंड कब होगा? जब आप थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालेंगे। जो होना है वो हो जाएगा। आपके करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप सैड हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे, तो फिर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाएँगे। इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए आपको अपने आप पर थोड़ा-सा संयम रखना, थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। अगर आप थोड़ी आपसे कोई कहता है कि आप ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, तो अपने आप को हताश या निराश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आप 100% ज़िम्मेदारी उठा रहे हो, आपका फ़र्ज़ ये है कि आप उनको समय दे रहे हो, आपका फ़र्ज़ ये है उनके साथ हमेशा खड़े हो, आपका फ़र्ज़ है कि उनकी परिस्थितियों में आप उनके सहयोग कर रहे हो। लेकिन सहयोग ये कर रहे हो जो आप कर सकते हो। वो सहयोग नहीं अपने आप को ख़त्म करके कर रहे हो, अपने सारा फंडिंग खर्च करके कर रहे हो या अपनी ऐसे डिप्रेशन में स्थिति बनाकर आपको सब कुछ छोड़-छाड़ के उस परिस्थिति में जूझने लगे हो, उलझने लगे हो, सब कुछ खत्म कर दिया है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य आपका है आपके गार्जियन के साथ खड़े होने का, उनका समय पर ध्यान रखने का, उनका समय पर उनको दवाइयाँ देने का, उनके समय पर उनके साथ समय व्यतीत करने का। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते और नहीं मोड़ना भी चाहिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगी क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में दुःख में सबके साथ खड़ा होना चाहिए, खुशी में हो या ना हो। हमेशा ये चीज़ अक्सर आप सब लोग जानते होंगे तो आप अपने फर्ज से भाग नहीं सकते। अपना फर्ज निभाइए, कर्तव्य अपना याद रखिए। अगर आप अपना कर्तव्य याद रखते हैं, अपनी परेशानियाँ याद को भूल जाइए। आप अपना भी जीवन है उसको व्यतीत करिए। जब आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। कुछ भी चीज़ आपसे ज़्यादा नहीं है, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ भी चीज़ आपकी आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका समय और आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जिसने इन 2 चीज़ों को अपना लिया जीवन में, उसकी हैप्पी लाइफ होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन बेस्ट है, आप बेस्ट हैं, लेकिन आपका समय उससे भी ज़्यादा कीमती है। तो आपको अपना समय कहाँ पर लगाना है, अपने आप के लिए क्या करना है, वो चीज़ें आपको अपने आप में फ़ॉलो करनी है। और पैसे पैसे से परेशान हो तो पैसा कितना भी आ जाए, वो कभी बढ़ता ही नहीं है। ये हमारी इंद्रियाँ हैं, ये हमारी एक क्या बोलेंगे इसको कि आम भाषा में बताऊँ कि एक हमारी जितना भी मिल जाए ना वो कम ही कम है। ये भूख ये कहते हैं ना खाना खाते समय हमारी भूख मर जाती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जितना भी पैसा है और चाहिए ये ऐसी एक भूख सी है आपको हर इंसान को लग चुकी है आज की जनरेशन में कि उसका मन भरता नहीं। लेकिन हमने अपने आप को संयम कर लिया, सहज कर लिया, जो है उसमें खुश रहना सीख लिए। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ये कुछ सुख सुविधाएँ हैं जिनके लिए आप परेशान हो जाते हैं और आपके मन में रहता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो है वो सही है क्योंकि आपके पास इतना अच्छा दिमाग है, आपके पास इतना सुंदर शरीर है, आपके पास इतना अच्छा मन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये 2-4 सुविधाएँ हैं, आती-जाती रहती हैं और अपने आप को कभी भी इतना निर्धारित मत करो किसी भी सुविधा पर कि उसके बिना आपका जीवन चल नहीं सके। जैसी भी परिस्थिति हो बस हैप्पीनेस रहना बहुत ज़रूरी है, खुशी के साथ टाइम को स्पेंड बिताना बहुत ज़रूरी है। बस आप हैप्पीनेस के साथ में अपनी लाइफ बिताइए, फिर कोई परेशानी, कोई दुःख नहीं आ सकता। और प्लीज़ जिन लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति जूझ रही है, वो मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है, इसमें निराश, हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन बीतता सभी के साथ है, जीवन है, घटता सभी के साथ है, लेकिन कुछ घटता है जीवन के साथ-साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उससे आपको परेशान होकर
हरास होकर या आपके जीवन में सब खत्म हो गया, ऐसा सोचकर आपको परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और ऐसी ही परिस्थितियों में आपको हमेशा दूसरों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अपने लिए कोई भी परेशानी आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हैं तो सब है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है। अपने आप को मान-सम्मान देना स्वयं सीखिए, तभी दूसरे आपकी कदर करेंगे और आपकी कदर, मान-सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को स्वयं देंगे सम्मान, नहीं तो कोई आपको सम्मान देने चल कर नहीं आता है। तो अपना सम्मान खुद बनाते हैं, अपनी रैपो खुद बनाते हैं, अपना नाम, फ़ेम, इज़्ज़त खुद नहीं आती, बनानी पड़ती है और इस बनाने के लिए आपको अपने कर्तव्यों में, अपने फ़र्ज़ में और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए आप राधा सोशल मीडिया को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के बीच लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।